Hello students, welcome to the channel English 360 and today we are going to do a very important topic of class 12 English, and that is invitation and reply. So this is a short composition. This is usually asked in 4 marks, but this year CBSE had changed it under reduced syllabus and it will be asked in 3 marks. If you have not yet subscribed to my channel, then please tap the subscribe button and thereafter tap the bell icon so that you can get all the notifications whenever I upload a new video. So what are invitations? Invitations are short compositions written to relatives, friends, acquaintances and clients on a number of social occasions such as marriages, births, engagements, deaths or other public functions. So invitations short compositions होते हैं जो हम अपने near and dear ones को लिखते हैं कुछ social occasions पे, जैसे किसी की मैरिज बर्थ है या फिर और भी कोई important अगर कोई occasion है उस पे हम invitation send करते हैं उन्हें invite करने के लिए. If we talk of types of invitation, then invitations are of two types, formal and informal. Formal invitations generally किस फॉर्म में होते हैं? या तो प्रिंटेड कार्ड्स के फॉर्म में होते हैं. यूजुअली जब एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को उन्हें सेंड किया जाता है, जब मैटर सेम होता है और उनका एड्रेस एनवलप पे लिख दिया जाता है, और ये फॉर्मल लेटर्स के फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं. एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स का जो फॉर्मेट होता है वो आपको इसमें फॉलो करना पड़ता है. अब मार्किंग स्कीम की बात करें अगर इनविटेशन और रिप्लाई की, तो इनविटेशन एंड रिप्लाई दीज आर यूजुअली आस्क्ड इन 4 marks. 1 mark is for format, 2 marks are for content and 1 mark is for expression. That means grammatical accuracy and coherence and relevance of ideas and style. कोहेरेंस एंड रेलेवेंस का मतलब ये है कि आइडियाज आपके रेलेवेंट हो. कोहेरेंस का मतलब आपका जो इन्विटेशन है वो कनेक्टेड नजर आए, उसके सेंटेंसेस जो हैं. तो पहले 4 मार्क्स का था और इस साल सीबीएसई ने रिड्यूस सिलेबस के अंदर इसे 3 मार्क्स का किया है, जिसमें कंटेंट 2 की बजाय 1 मार्क का किया है. इफ यू टॉक ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग फॉर्मल इन्विटेशन, तो देखिए ओनली रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट डिटेल इज टू बी इंक्लूडेड. वी डू नॉट हैव टू बीट अबाउट द बुश. हमें फालतू की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं करनी. वी हैव टू बी टू द पॉइंट. देन वी डू नॉट हैव टू यूज एनी कॉन्ट्रैक्शन और एब्रीविएशन. कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं शॉर्ट फॉर्म लाइक जैसे हम डू नॉट को डोंट बोल देते हैं, कैन नॉट को कैंट बोल देते हैं. And abbreviation also we have to avoid these things. Simple present tense is used while writing a formal invitation more often than not, and it is always written in third person. We do not use first or second person like I, me, my, mine, your. हमें third person में इसे लिखना होता है. And a formal invitation is normally a single sentence presentation. मतलब आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो printed cards होते हैं शादी वगैरह के, तो उनमें एक ही सेंटेंस चला आ रहा होता है, एंड दिस इज अ सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन. Printed formal invitations are generally meant for sending to a large group and do not include the name of the invitee. Generally, printed formal invitations or printed cards do not, you can say, include the name of the invitee. जिस person को invite किया जाता है उसका नेम नहीं लिखा जाता. But invitations to the VIP to preside over a function do carry the name of VIP prominently. लेकिन अगर वही इन्विटेशन हम किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को भेज रहे हैं, इफ देयर इज सम वीआईपी और इफ वी आर आस्किंग समबडी टू प्रेजाइड ओवर अ फंक्शन, तो उसमें उनका नेम जो है वो हम प्रिंटेड कार्ड में भी लिखते हैं. नेम्स ऑफ द चीफ गेस्ट और स्पेशल इनवाइटीज इज यूज्ड इन केस ऑफ एन ऑफिशियल इन्विटेशन. और अगर आप कोई इन्विटेशन दे रहे हैं उसमें कोई चीफ गेस्ट आने वाला है या फिर कोई स्पेशल इन्वाइटी है, पर्सन ऑफ इम्पोर्टेंस, तो आपको उसका भी नेम उसके अंदर इंक्लूड करना है. In Indian tradition, Mrs. and Mr. A is written, and in Western tradition, Mr. and Mrs. A is written. मतलब इंडियन ट्रेडिशन में वाइफ का नेम हस्बैंड से पहले आता है और वेस्टर्न ट्रेडिशन में हस्बैंड का नेम वाइफ से पहले आता है. मतलब मिस्टर वर्ड पहले आता है और इंडियन ट्रेडिशन में हम मिसेज वर्ड पहले लिखते हैं. बट इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कल्चर, सो देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट. पॉइंट 8 सेज each entry to be mentioned in a separate line. separate line का मतलब क्या है? ये सेंटर सेटिंग में अलाइन होता है. देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी साथ ही कर लेते हैं. सेंटर सेटिंग में ये क्या होता है? अलाइन होता है. एंड साथ ही जो ईच यहाँ पे एंट्री है वो एक सेपरेट लाइन के अंदर मेंशन होनी चाहिए. जैसे कि मिस्टर एंड मिसेज ए सीक द प्लेजर ऑफ, ये जो वर्ड्स है अलग अलग, जैसे मिस्टर एंड मिसेज ए, तो ये अलग लाइन में, सीक द प्लेजर ऑफ ये एक अलग डिफरेंट लाइन में, देन डेट, वेन्यू एटसेट्रा ये भी अलग अलग लाइंस में आते हैं. सो हैज टू हैव अ बेटर प्रेजेंटेशन. सो दिस इज स्टाइल वर्ड. Point 10 says font and size for different lines can vary to give it an attractive look. तो अलग अलग लाइंस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसे फॉन्ट को आप डिफरेंट साइज दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप दे सकते हैं, अलग अलग टाइप का फॉन्ट, और आप उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इन्विटेशन कार्ड्स में यूजुअली होता है, तो मेक दैट लुक अट्रैक्टिव.
इन RSVP, देखिए RSVP क्या होता है, एक फ्रेंच टर्म है और रिस्पॉन्स वो पोलाइट। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्लीज रिप्लाई, और इसके अंदर हमें क्या लिखना होता है, एड्रेस और टेलीफोन नंबर जहां पे इनवाइटी जो है वो कांटेक्ट कर सकता है और फर्दर क्वेरीज के लिए। मान लीजिए अगर आपकी कोई और क्वेरी है, आपको इन्विटेशन भेजा जा रहा है, तो हम RSVP के नीचे अपना एड्रेस और नेम वगैरह और कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं, जिसमें आप कोई भी अगर क्वेरी हो तो हमसे बात कर सकते हैं। और उसमें ये इसलिए भी होता है कि ताकि हम रिप्लाई दे दें कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ताकि सामने वाले को अरेंजमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो। In official invitations, time by which the guests are to be seated, name of the chief guest and program may be given। हाँ जी, जहाँ पे कोई प्रोग्राम, कोई इवेंट होना है, जहाँ पे कोई चीफ गेस्ट वगैरह भी आना है, तो चीफ गेस्ट का नेम और टाइम, किस टाइम तक मतलब सभी बैठ जाएं आके, तो वो चीज़ भी मेंशन कर दी जाती है ताकि उसमें डिले ना हो लोगों के आने में, एक उनको पता चल जाए कि इस टाइम प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। Thereafter, we have if any special request और इंस्ट्रक्शंस लाइक कि नो रिग्रेट्स प्लीज, कि आपको आना है कल को, रिग्रेट्स नहीं, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए अगर किसी प्रोग्राम के लिए ये स्पेसिफाई करना है, या फिर इफ वी वांट टू मेंशन स्ट्रिक्टली नो गिफ्ट्स प्लीज, तो ये चीज़ें भी मेंशन की जा सकती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजर है या कोई स्पॉन्सर है इवेंट का, तो उसका नेम भी दिया जाना चाहिए। एंड अ पोलाइट एंड कर्टियस टोन इज यूज्ड, अ वर्ड लिमिट एज इज 50 वर्ड्स, एंड द डेट ऑफ इशूइंग द इन्विटेशन इज नॉट मेंशन्ड। कार्ड का जो फॉर्मेट होता है उसमें जिस डेट को हम इनविटेशन लिख रहे हैं वो मेंशन नहीं की जाती। नो पंक्चुएशन इज रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ अ लाइन, तो देखिए लाइन जो होती है वो रोल ऑन टू द नेक्स्ट लाइन हो जाती है, मतलब उनमें कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं होता। एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द लेटर, और लेटर के अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसके लास्ट में आपको सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड फॉर्मेट के अंदर, तो देखिए उसके अंदर हमें क्या क्या करना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द होस्ट आपको लिखना है। जैसे कि किसी की अगर बेटे या बेटी की शादी है तो मिस्टर एंड मिसेस जो भी है उनका नेम आप लिख सकते हैं, या उनका कोई डेजिग्नेशन है साथ में वो भी मेंशन किया जा सकता है। उसके बाद हमें लिखना है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इन्विटेशन। तो देखिए ये फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको, कार्ड फॉर्मेट में जो होता है फॉर्मल इन्विटेशन उसका। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है इन्विटेशन के, कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होते हैं लाइक रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, Mr. and Mrs. A request the pleasure of your company, Mr. and Mrs. A seek your benign presence, solicit your benign presence, solicit your gracious presence, cordially invite you. So these are some of the standard expressions वो आपको यूज करने हैं। आफ्टर दैट किस लिए किस ओकेजन पे इनवाइट कर रहे हैं आप, पर्पज ऑफ द इन्विटेशन लिख देंगे। आप बर्थडे सेलिब्रेशन है या मैरिज पार्टी है, वट एवर इट इज, देन यू हैव टू राइट डेट, डे टाइम एंड प्लेस, ठीक है, जिसमें वेन्यू लिखा जाता है, डे टाइम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है लेटर्स के अंदर। और अगर कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है वी मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो। RSVP जैसे मैंने आपको बताया एक फ्रेंच टर्म है, और इसका हिंदी में इंग्लिश में मतलब होता है रिस्पॉन्ड इफ इट प्लीजेज यू। तो आपको ये पता चल जाता है RSVP आप देने से कि लोग आपको रिप्लाई करते हैं, एंड हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू कम, सो यू ऑर्गेनाइज द थिंग्स अकॉर्डिंगली। इससे ये आपको कन्वीनियंस हो जाता है। एंड टेलीफोन और मोबाइल नंबर और एड्रेस ऑफ द होस्ट लिखा जाता है एट द एंड। इसके बाद में जो होता है एंड वी हैव टू पुट इन अ बॉक्स, जो कार्ड फॉर्मेट रहता है। एंड लेटर फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है वो फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको 2 फॉर्मेट्स बताए हैं, एक तो कार्ड फॉर्मेट में और एक फॉर्मल लेटर राइटिंग में। तो उसमें हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ये मैं आपको कार्ड का फॉर्मेट बता रहा था। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देखिए योर फादर मिस्टर अजय गुप्ता residing at K23 Karol Bagh, Delhi wants to celebrate the success of your brother Deepak's clearing the IIT JEE entrance examination and securing admission in IIT Delhi. He wants you to draft a formal invitation for him on his behalf. Draft the invitation for him in not more than 50 words. ओके आपके फादर है मिस्टर अजय गुप्ता जो कि यहाँ रह रहे हैं K23 करोल बाग दिल्ली में, और आपके भाई दीपक का जो है जेई में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुआ है और दिल्ली एडमिशन IIT दिल्ली में उसका एडमिशन हो रहा है। तो वो इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं बिकॉज दिस इज अ बिग अचीवमेंट, और इसके लिए आपको एक फॉर्मल इन्विटेशन लिखना है उनके बिहाफ पे, और आपका वर्ड लिमिट होना चाहिए 50 वर्ड्स। तो ये इस तरह से कुछ लिखा जाएगा, मिसेज एंड मिस्टर अजय कुमार गुप्ता सीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस एट द ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी। तो देखिए किस तरह से ऑर्डर आ रहा है, हैव अ लुक एट दिस। ये कार्ड फॉर्मेट में इनविटेशन है। तो सबसे पहले जो होस्ट है वो उनका नेम दिया गया है, यहाँ पे अलग अलग लाइंस में चल रहा है, और ये एक सिंगल सेंटेंस है जैसा कि आपको बताया गया था। सीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस है क्या, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है इनविटेशन का ये, ठीक है। सोलिसिट योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस और
कोर्डियली इनवाइट यू टू, तो इस तरह के एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। एट द ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी, देखिए किस चीज पे ओकेजन दे दिया, ऑफ देयर सन दीपक सक्सेसफुली पासिंग द IIT JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, टाइम दिया है और डेट दी है एट 8 PM ऑन 31 अक्टूबर 2020। एट का मतलब वेन्यू भी देना काफी जरूरी है, अलग लाइन में लिखा है हेवन बैंक्वेट हॉल 84 पीतमपुरा दिल्ली, वो कहाँ पे उसका भी एड्रेस दे दिया है। तो एक देखिए सेंटर अलाइनमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ये दे दिया, और RSVP ये जो वर्ड है वो इधर आएगा, RSVP यहाँ आ जाएगा, और RSVP के नीचे एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है ताकि आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकें। तो ये एक फॉर्मेट हुआ आपका कार्ड फॉर्मेट में, जैसे किसी कोई सेलिब्रेशन करना है उस पर इन्वाइट करने का। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ अमर पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन हिसार, द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन एट 5:30 PM ऑन 28 December 2020। The education minister has consented to be the chief guest. Design an invitation card to be sent to the parents and other invitees, and word limit is 50 words. तो देखिए आप एक अमर पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन हिसार में एक स्कूल है, उसके स्टूडेंट हैं, आपका स्कूल एनुअल फंक्शन करने जा रहा है 28 दिसंबर 2020 को 5:30 बजे शाम को, और एजुकेशन मिनिस्टर आ रहे हैं चीफ गेस्ट बनके। तो आपको एक इन्विटेशन कार्ड भेजना है किसको, पेरेंट्स को और जो भी इन्वाइटीज आपने बुलाने हैं। तो देखिए स्टार्ट होगा क्या, होस्ट कौन है यहाँ पे, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ अमर पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन हिसार रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इन्विटेशन है। योर कंपनी, ओकेजन बता दीजिए क्या है, एनुअल डे सेलिब्रेशन, और उसके बाद क्या है, किस तारीख को, किस डेट को, ऑन सैटरडे द 28 December 8 at 5:30 PM, किस जगह पे, देखिए वेन्यू दे दिया इन द स्कूल ऑडिटोरियम, एंड श्री XYZ, जैसे आपको बताया था कि अगर कोई चीफ गेस्ट आ रहा है उसका नेम प्रोमिनेंटली मतलब पता होना चाहिए, उसके अंदर कार्ड के अंदर मेंशन होना चाहिए। श्री XYZ ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैज वेरी काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, ओके। और RSVP में एडमिन ऑफिसर का यहाँ पे नंबर दे दिया है, अगर कोई कांटेक्ट करना हो तो उनसे कर सकते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन इसमें लिखी है कि दिस कार्ड एडमिट्स ओनली टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू विजिटेड बाय 4:30 PM, कि इसका एक कार्ड से 2 ही एंट्री मिल सकती है, और आप 4:30 बजे तक बैठ जाइए, मतलब आके वहां पे, वरना लेट हो जाएगा, प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन, जैसे ड्रेस कोड का कुछ हो या और हो, तो वो भी दी जा सकती है यहाँ पे। एक और एग्जांपल है मैरिज का, तो देखिए मिसेस एंड मिस्टर अभिजीत शर्मा solicit your gracious presence on the auspicious occasion of the marriage of their granddaughter अमृता, एंड ये जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो ये डॉटर किसकी, डॉटर ऑफ मिसेस एंड मिस्टर अक्षय शर्मा। 2, ये मैरिज हो रही है अमर से, सन ऑफ मिसेस एंड मिस्टर रमन शर्मा, ऑन 17 November 2020 at 7:30 PM at Royal Banquet प्रीत विहार विकास मार्ग दिल्ली, और एंड विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये राइट साइड में आएगा स्टूडेंट्स, राइट अलाइनमेंट होगा, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड RSVP अभिजीत कुमार शर्मा B36 एनक्लेव विकास मार्ग दिल्ली, ये इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए एक और एग्जांपल है इनॉग्रेशन का, ये भी एक इन्विटेशन कार्ड है फॉर्मल। मैसेज गुप्ता गारमेंट्स अनाउंस द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ ट्रेंड सेटर्स एट 54 रोहिणी सेक्टर 3 न्यू दिल्ली, inauguration at 10 AM on Saturday 23rd November 2020 by style icon Manish Malhotra, all are cordially invited, inaugural discount of 25% on all garments। तो इसमें जो है होस्ट का नेम दे दिया, नेम क्या है, नया जो आप कह सकते हैं कि उनका ओपनिंग है, नया जो शोरूम है ट्रेंड सेटर्स नाम से है, और इनोग्रेशन बता दिया है, और कौन इनोग्रेट कर रहा है, स्टाइल आइकन मनीष मल्होत्रा, मतलब एक सेलिब्रिटी का नेम यहाँ पे आ गया है। और इनोग्रल डिस्काउंट भी मेंशन की जा सकती है कि इनोग्रल डिस्काउंट जो है वो 25% है सभी गारमेंट्स पे, और RSVP में एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है। अगर फॉर्मल इन्विटेशन लेटर के फॉर्मेट में हो तो वही फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो किया जाता है। देखिए सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर फॉलोड बाय डेट, देयर आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन होता है, सर या मैडम कहते हैं, फिर सब्जेक्ट किस बारे में है, बॉडी ऑफ द लेटर उसे ब्रीफ रखना होता है क्योंकि वर्ड लिमिट ही 50 वर्ड्स है, तो हमें वेरी ब्रीफली वी हैव टू बी टू द पॉइंट, हमें सिंपली बताना है कि क्या हो रहा है, और इसके लिए आपको हम इन्वाइट कर रहे हैं, और प्लीज बता दीजिएगा कि आप अवेलेबल हैं या नहीं है। तो इस तरह की चीजें हम अगर किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, मान लीजिए चीफ गेस्ट के तौर पे, तो हम लिख सकते हैं। और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर और नेम इन ब्लॉक लेटर्स एंड डेजिग्नेशन, जो लिखने वाला है उसकी डेजिग्नेशन। तो ये लेटर आपको देखिए, इसका एक अलग से वीडियो बनाया, अगर आप फॉर्मल लेटर का मतलब फॉर्मेट देखना चाहें तो ये वेरी ब्रीफली मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद देखिए क्या है,
मान लीजिए किसी को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जा रहा है, तो यूजुअली हम प्रेफर करेंगे कि इसके लिए हम एक फॉर्मल लेटर ही लिख दें, और वैसे कार्ड के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है और उसमें उस पर्सन का नेम मेंशन होना चाहिए कि किसको बुलाया जा रहा है, बट फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में लिखा जाता है यूजुअली। तो देखिए सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, मान लीजिए आर्मी पब्लिक स्कूल किसी को बुला रहे हैं, किसी कर्नल को बुला रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल को, मिस्टर केजे सिंह उनका नेम है, तो सबसे पहले स्कूल का एड्रेस आर्मी पब्लिक स्कूल कैंटोनमेंट दिल्ली, उसके बाद डेट लिख दी हमने, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस मिस्टर केजे सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल दिल्ली, और सब्जेक्ट जो है इन्विटेशन टू बी द चीफ गेस्ट, ये सब्जेक्ट है। आगे क्या लिखा है, सर इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर to inform you that we are celebrating our school's 25th annual day at 5:30 p.m. on December 10, 2020 in the school auditorium. We shall consider it a great honor if you could grace the occasion as the chief guest, preside over the function and give away the prizes. So देखिए टू द पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि हम बड़ा ये सम्मान समझेंगे कि अगर आप आ जाएं, इस ओकेजन को ग्रेस करें चीफ गेस्ट के तौर पे और फंक्शन को प्रेजाइड ओवर करें और प्राइजेस दें बच्चों को। प्लीज कंफर्म योर अवेलेबिलिटी बाय 30th November, मतलब इस डेट तक प्लीज आप बता दीजिए, क्योंकि देखिए हमने तो इनवाइट कर दिया, हो सकता है कि दैट पर्सन इज नॉट अवेलेबल, दैट हैज सम इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स ऑफ वर्क ओके टू डू, तो वो भी एक मेंशन करना होता है। एंड देयर आफ्टर योर्स फेथफुली प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल की तरफ से लिखा गया है। तो अगर आपसे कहा जाए कि किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट करना है तो यू शुड प्रेफर दिस फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। आगे देखिए, यू आर द डायरेक्टर ऑफ एम्बिशन क्लासेस, वन मोर एग्जांपल, a leading name in postal coaching for competitive examinations including IIT, JEE and CBSE, PMT, that is NEET these days, and then JEE advanced. Write letters to the principals of some prestigious schools inviting the names of 2 brilliant students from each institution to attend their counseling session free of cost. तो देखिए ये एम्बिशन क्लासेस क्या है, एक मतलब लीडिंग नेम है, कोचिंग क्लासेस जो है काफ़ी इनका लीडिंग नेम है उसमें, और ये मतलब कुछ प्रेस्टिजियस स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को लेटर्स लिख रहे हैं कि अपने अपने स्कूल से, अपने अपने इंस्टीट्यूशन से 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को आप भेज दीजिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है काउंसलिंग सेशन देने वाले हैं उन्हें, वो अटेंड करने के लिए आ जाएं। तो अगेन खुद का एड्रेस एम्बिशन क्लासेस जो है 45 मयूर विहार न्यू दिल्ली, एंड सपोज पर्टिकुलर स्कूल को लिखा जा रहा है द प्रिंसिपल XYZ स्कूल, और सब्जेक्ट होगा फ्री काउंसलिंग सेशन। तो देखिए बॉडी क्या रहेगी, वेरी ब्रीफली, एम्बिशन क्लासेस इज अ लीडिंग नेम इन पोस्टल कोचिंग फॉर कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस। देखिए हम पहले अपनी स्टैंडिंग के बारे में बताएंगे, हमारा स्टेचर क्या है। वी रिगार्ड योर स्कूल एज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिल्ली। व्हाई आर वी राइटिंग ओनली टू योर स्कूल? तो आपको बताना है कि आप उस स्कूल को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप उसे एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन समझ रहे हैं। We shall deem it a personal favor if you recommend any 2 of your brilliant students to attend our career counseling session for JEE Advanced and NEET to be held on 10th November 2020. The participation will be free of cost. तो कहते हैं कि हम इसे एक पर्सनल फेवर समझेंगे अगर आप अपने 2 किन्हीं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को हमारा करियर काउंसलिंग का जो सेशन है उसके लिए भेज दें, जो हम इसके बारे में बताने वाले हैं 10 नवंबर 2020 का होगा, और ये पार्टिसिपेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। काइंडली सेंड योर रिकमेंडेशन बाय द 2 नवंबर, और ये भी कहा जाता है कि प्लीज इस डेट तक अपनी रिकमेंडेशन भेज दीजिएगा। अमित कुमार, डायरेक्टर। इनफॉर्मल इन्विटेशन की देखिए क्या आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को लिखा जाता है। द टोन इज पर्सनल, फ्रेंडली एंड कॉन्वर्सेशनल होती है टोन जो है लिखने की, कोई फॉर्मेलिटी ऑब्जर्व नहीं की जाती। कॉन्ट्रैक्शन इसमें यूज किए जा सकते हैं, डोंट कह सकते हैं डू नॉट की जगह। ये एलैबोरेट भी हो सकता है, इसमें कुछ आप ये कह सकते हो कि थोड़ा इसको बढ़ा चढ़ा के भी लिखा जा सकता है, कुछ पर्सनल कहानियां किस्से भी बताई जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज मोर इनफॉर्मल इन नेचर। डेट ऑफ राइटिंग द इन्विटेशन इज गिवन, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर में है तो हम डेट लिखते हैं। सेंटेंस एड्रेस अपीयर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और काफ़ी अलग अलग तरह के टेंसेज यूज किए जा सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। डू नॉट राइट सब्जेक्ट एंड रिसीवर्स एड्रेस, आपको पता है कि इनफॉर्मल लेटर में हम सब्जेक्ट और रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखते, वो यहाँ भी नहीं लिखेंगे। और इनफॉर्मल है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फर्स्ट पर्सन एंड पर्सनल प्रोनाउंस भी यूज करते हैं इसके अंदर, हम ये वर्ड्स यूज करते हैं डियर, माय डियर, क्योंकि इनफॉर्मल टच आता है थोड़ा। एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है इसमें योर सिंसियरली हम यूज करते हैं। तो देखिए ये इसका फॉर्मेट रहता है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, हम इसमें कोई रिसीवर्स एड्रेस, कोई सब्जेक्ट नहीं मेंशन करते इनफॉर्मल लेटर्स में। एंड देन सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर क्या रहता है, अनाउंस द इवेंट एंड व्हाट इट मीन्स टू यू, आपको सबसे पहले इवेंट के बारे में बताना है और कितनी मायने रखते हैं वो इवेंट आपके लिए। डिस्क्राइब द डिटेल्स, उस इवेंट के बारे में बता दीजिए, कब, किस जगह, कितने बजे होगी वो। एक्सटेंड द इन्विटेशन, आफ्टर दैट यू शुड एक्सटेंड द इन्विटेशन कि आपको भी आना है। और से हाउ ईगरली दे वुड बी वेटेड एंड देयर प्रेजेंस विल ऐड ग्लोरी टू द इवेंट, और ये भी बता दीजिए कि कितना ईगरली उनका इंतजार किया जाएगा और उनके आने से कितनी आप ये कह सकते हैं कि उसमें 4 चांद लग जाएंगे जो भी इवेंट है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, नेम ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाता है, एंड देयर आफ्टर डेजिग्नेशन। देखिए
Aman has got success in CLAT exam. He wants to celebrate his admission to National Law College, Delhi by throwing a party to his friends. Write an informal invitation giving details of venue, time and date. Do not exceed 50 words. तो देखिए ये एक इनफॉर्मल सेंस में, क्योंकि अमन ने क्लैट एग्जाम क्लियर किया है और वो अभी नेशनल लॉ कॉलेज में उसका एडमिशन हो रहा है, तो वो अपने दोस्तों को एक पार्टी देना चाहता है इस ओकेजन पे। तो क्या लिखा जाएगा, एड्रेस सेंटर का 45 मयूर विहार न्यू दिल्ली एंड देयर आफ्टर डेट। उसके बाद हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, डियर अजय, यू विल बी ग्लैड टू लर्न दैट आई हैव सिक्योर्ड 80th रैंक इन क्लैट कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने रीजन बताया ना कि क्या हुआ है अभी। ठीक है, आई हैव गॉट एडमिशन इन प्रेस्टिजियस नेशनल लॉ कॉलेज दिल्ली। आई वांट टू शेयर अ फ्यू हैप्पी मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ इन द कंपनी ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड्स एट अ डिनर इन द होटल पैराडाइज एट 9 PM ऑन 29 अक्टूबर 2020। तो देखिए बता रहा है कि क्या जो है ओकेजन है और मैं इस जगह जो है अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ हैप्पी मोमेंट्स शेयर करना चाहता हूँ। तो फिर इनवाइट किया जा रहा है कि प्लीज ज्वाइन द सेलिब्रेशंस फॉर क्रिएटिंग लाइफ टाइम मेमोरीज योर्स सिंसियरली। और लास्ट में बता दिया गया कि तुम जो है इसे मतलब क्या करो, सेलिब्रेशंस को ज्वाइन करो ताकि हम लाइफ टाइम के लिए ये मेमोरीज क्रिएट कर सकें, इन्हें चेरिश करें बाद में। ठीक है, तो ये है आपका इनफॉर्मल इन्विटेशन। कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए। राइट एन इन्विटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू योर फ्रेंड अर्पिता टू स्पेंड हर विंटर ब्रेक विद यू इन मुंबई। यू आर अंकिता अंकित ऑफ 45 अंधेरी मुंबई। Write an invitation in not more than 50 words to a friend Arpita to spend her winter break with you in Mumbai. You are Ankita Ankit of 45 अंधेरी मुंबई। तो देखिए आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो विंटर ब्रेक अपने साथ स्पेंड करने के लिए मुंबई में, और इसके लिए आपको उसे इनवाइट करना है। तो देखिए संडेज एड्रेस है, डेट है, आफ्टर डेट सैल्यूटेशन। तो स्टार्टिंग कैसे है कि एज द विंटर्स आर अप्रोचिंग आई इनवाइट यू टू स्पेंड द विंटर ब्रेक विद मी एट माई हाउस इन मुंबई। एट दैट टाइम द वेदर हियर इज प्लेजेंट एंड यू विल सी द सी इन इट्स स्प्लेंडर। I will introduce you to my parents and close relatives. Kindly confirm your arrival by end of October। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोन इनफॉर्मल है, रिलैक्स्ड है, जैसे हम फ्रेंड्स या रिलेटिव को लिखते हैं। एंड योर्स अफेक्शनेटली अंकिता अंकित, और वेरी ब्रीफली जो है वो इनवाइट भेजा गया है यहाँ पे। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये है कि आप एक नई ब्रांच ओपन कर रहे हैं अपने बिजनेस हाउस फैशन फ्रेंचाइजिंग फर्निशिंग्स एट A21 बिजनेस प्लाजा न्यू दिल्ली, और आप अपने अंकल को इनवाइट कर रहे हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी पे। तो ये आप देख सकते हैं कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड योर ब्लेसिंग्स आई एम डाइवर्सिफाइंग माय बिजनेस कंसर्न। A new branch of our fashion furnishings will be inaugurated at A21 Business Plaza, Delhi on 5 November at 9 AM. Please come in time to join the ceremony and shower your blessings on us. Yours sincerely. After that, there is one more example. आपके जो है पेरेंट्स की आपने सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं मैरिज की आपके रेजिडेंस पे, और इसमें आप अपने आंट को इनवाइट कर रहे हैं हैदराबाद में जो रह रही हैं। सो यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑल्सो। देयर आफ्टर देखिए रिप्लाईज की अगर हम बात करें, रिप्लाई किस लिए लिखा जाता है, रिप्लाई इज रिटन टू अप्रिशिएट द होस्ट काइंडनेस इन इनवाइटिंग यू टू द ओकेजन टू लेट द होस्ट नो वेदर यू विल बी अटेंडिंग द फंक्शन और नॉट इन ऑर्डर टू इनेबल हिम टू मेक अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली। रिप्लाई जैसे यूजुअली लोग भेजते नहीं है, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ द यू कैन से कर्टसी एंड दिस शुड बी सेंट बिकॉज आप एक तो एक्नॉलेज करते हैं इसे कि हाँ ठीक है थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, और उसके बाद आप बताते हैं कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कि अकॉर्डिंगली जो है मतलब कितने पर्सन आ रहे हैं, सामने वाला पर्सन जो इन्वाइट भेज रहा है वो प्लान कर सकता है चीज़ों को। तो देखिए रिप्लाई के केस में क्या है, यू हैव टू फॉलो द टोन एंड स्टाइल ऑफ इन्विटेशन। अगर इन्विटेशन आपका क्या है फॉर्मल इन्विटेशन तो फॉर्मल रिप्लाई रहना चाहिए, इनफॉर्मल इन्विटेशन है तो रिप्लाई भी इनफॉर्मल हो। आपको पोलाइट और कर्टियस होना चाहिए, चाहे आप इन्विटेशन को डिक्लाइन कर रहे हैं, चाहे आप ना आ पा रहे हैं, ठीक है, फिर भी आप पोलाइट वे में बोलेंगे। फॉर्मल रिप्लाईज में क्या होता है, फॉर्मल रिप्लाईज रिक्वायर अ फॉर्मल टोन एंड ट्रीटमेंट एक्सक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स और सुपरफ्लुअस मैटर। फॉर्मल रिप्लाईज में आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। इनफॉर्मल रिप्लाई तो क्या होता है, एक प्राइवेट लेटर की भी तरह हो सकता है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, इनफॉर्मल टोन में लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मल रिप्लाई में आपको फॉर्मेलिटी ऑब्जर्व करनी होती है। द रिप्लाई शुड बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक। डू रिमेंबर टू इंक्लूड ग्रीटिंग्स लाइक बेस्ट विशेस इन केस यू आर डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। देखिए अगर आप डिक्लाइन कर रहे हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं, तो बेस्ट विशेस जरूर बोलिएगा। और रिप्लाई के केस में एक चीज जरूर है, आप थैंक्स जरूर बोलिएगा अपने आप को इन्वाइट करने के लिए, किसी ने आपको
इनवाइट किया है तो उसके लिए पहले थैंक्स जरूर बोलिएगा, चाहे आप जा रहे हो या नहीं जा रहे, दोनों केस में इट शोज योर कर्टसी। प्रिंटेड फॉर्मल रिप्लाई इज नॉट साइन बट एन इनफॉर्मल रिप्लाई इज ऑलवेज साइन। तो जो प्रिंटेड रिप्लाई होता है फॉर्मल, उसे साइन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इनफॉर्मल रिप्लाई जो देते हैं उसमें साइन किया जाता है। फॉर्मल रिप्लाई के अंदर देखिए इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, काइंड इन्विटेशन, ग्रेट प्लेजर, रिग्रेट। अगर आप नहीं आ पा रहे हो थर्ड पर्सन यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन की जगह। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेप्स क्या है फॉर्मल रिप्लाई का, यू विल एक्नॉलेज द इन्विटेशन, आप एक्नॉलेज करेंगे कि आपको इन्विटेशन मिला है, उसके लिए आप थैंक्स बोलेंगे थर्ड पर्सन के अंदर। और मेंशन एक्सेप्टेंस और रिग्रेट, आपको क्या मतलब जैसे अगर आप आ रहे हैं तो एक्सेप्टेंस आप बता देंगे कि हम आ रहे हैं, और नहीं आ पा रहे डिक्लाइन करें तो वो भी रिग्रेट फुली बोल देंगे आप। अगर आप आ रहे हैं एक्सेप्ट करें इनविटेशन तो आपको क्या करना होगा, आप उसके अंदर डेट वेन्यू एंड टाइम अलग से मेंशन करेंगे कि आई विल बी प्रेजेंट देयर एट सच एंड सच डेट और ऑन सच एंड सच डेट एट सच एंड सच वेन्यू। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि आप आ रहे हैं। और अगर आप नहीं आ रहे तो आप रीज़न स्पेसिफाई करेंगे कि इस कारण से मैं नहीं आ पा रहा, और बहुत ब्रीफ और स्पेसिफिकली आप मेंशन करेंगे, डिटेल में रीज़न नहीं देना है। आप ये कह सकते हैं कि ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट्स, पर्सनल कमिटमेंट्स, ठीक है। और आप फॉर्मल और अपनी टोन में फॉर्मल रहेंगे, ट्रीटमेंट में भी बेस्ट विशेस देंगे आप, ठीक है, इन केस इफ यू आर नॉट कमिंग। और आपको वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करना है 50 वर्ड से। जैसे देखिए एक मैंने कार्ड फॉर्मेट, एक नोट के फॉर्मेट में बनाया फॉर्मल रिप्लाई कि मिस्टर अजय थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस मेहता फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू देयर डॉटर अर्पिता's मैरिज ऑन 28th November 2020 at 10 AM at Hotel Avenue and has great pleasure in accepting it and confirms his presence at the venue at the scheduled time। तो देखिए इसमें कोई आपको डेट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई साइन नेम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, थर्ड पर्सन में लिखा जा रहा है जैसे कि बताया था। मतलब आई, मी, माई, योर, ये पर्सनल प्रोनाउंस इस तरह के यूज नहीं किए जा रहे, थर्ड पर्सन में लिखा जा रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, बताया जा रहा है, ये कंफर्म किया जा रहा है देखिए कि इस डेट को इस जगह पे इतने बजे ये मैरिज है, और उसमें बता दिया गया है कि बाद में कि हैज़ प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट एंड कंफर्म्स हिज प्रेजेंस एट द वेन्यू एट द शेड्यूल टाइम। तो बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत टू द पॉइंट ये रिप्लाई लिखा गया है। एक और एग्जांपल, अगर वो लोग नहीं आ पाते तो क्या लिखते, यही यहाँ तक एट होटल एवेन्यू तक सेम मैटर लिखा गया है। उसके बाद बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी, देखिए थर्ड पर्सन अगेन, बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू अ प्रायर एंगेजमेंट। मतलब पहले का कोई वर्क है, कुछ काम है, इसकी वजह से वो नहीं आ पाएंगे, इस बात का उन्हें दुख है। ही विशेज अर्पिता हैप्पी मैरिड लाइफ, अगेन थर्ड पर्सन इज यूज, और एक हैप्पी मैरिड लाइफ का मतलब एक बेस्ट विशेज भी यहाँ पे साथ में दी गई है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कम, अदरवाइज वहां आप आके विशेज दे सकते थे। देखिए लेटर के फॉर्मेट में कैसा लिखा जाएगा इसे, सेंड हिज एड्रेस आफ्टर दैट दिस डेट, थैंक यू वेरी मच, ये रिप्लाई की बात कर रहा हूं मैं। Thank you very much for your kind invitation to the wedding of your daughter Miss Arpita on 20 November 2020 at 10 AM at Hotel Avenue. My wife and I are very pleased to accept it. Best wishes sincerely अजय कुमार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज तो है, बट योर काइंड इन्विटेशन, योर डॉटर वगैरह इस तरह के वर्ड्स भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब सेकंड पर्सन वगैरह हमने यूज किया इस लेटर फॉर्मेट में, बट प्रेफरेबली आप अगर जैसे पहले वाला आपको फॉर्मेट बताया है जिसमें हम नोट फॉर्मेट में लिखा है रिप्लाई, आप वो प्रेफर करें, दैट वुड बी बेटर। लेकिन इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये अगर डिक्लाइन करना हो, लेटर फॉर्मेट में फॉर्मल रिप्लाई लिखना हो, तो आप थैंक यू बोलेंगे पहले, और इसके बाद आप बोलते हैं कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट माय वाइफ एंड आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड इट ड्यू टू अ प्रायर एंगेजमेंट। माय वाइफ जॉइन्स मी इन विशिंग अर्पिता हैप्पी मैरिड लाइफ। तो ये लेटर फॉर्मेट में है फॉर्मल रिप्लाई। इनफॉर्मल रिप्लाई के लिए देखिए आप क्या है, इनफॉर्मल वर्ड्स एंड पर्सनल प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं। टोन जो होती है वो रिलैक्स और वार्म होती है। इसमें भी स्टेप्स क्या होते हैं लिखने के, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए इनविटेशन को फर्स्ट पर्सन के अंदर, ठीक है। और सेकंड जो सेंटर ऑफ द इनविटेशन है उसके लिए आप सेकंड पर्सन यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस यूज करेंगे हम, ठीक है। इनफॉर्मल टोन रहती है। आप अपना एक्सेप्टेंस और रिग्रेट बताएंगे अगर आप आ रहे हैं या फिर नहीं आ पा रहे। फिर आप डेट, वेन्यू एंड टाइम, वही कंफर्मेशन जैसे हमने फॉर्मल रिप्लाई में किया था। अगर आप एक्सेप्ट करें तो वो बताएंगे, अगर आप नहीं आ रहे तो आप रीजन बताएंगे क्यों नहीं आ रहे। वार्म एंड सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे, अपनी बेस्ट विशेस देंगे, और वर्ड लिमिट को आप एक्सीड नहीं करेंगे। तो मोर और लेस सेम रहता है। देखिए बस टोन थोड़ी लैंग्वेज है, आप इनफॉर्मल कर सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई में, बस यही डिफरेंस है। देखिए एक्सेप्टेंस का है इनफॉर्मल रिप्लाई, तो देखिए डियर सुनील एंड भाभी जी, सो द टोन इज इनफॉर्मल, अदरवाइज डियर मिस्टर एंड मिसेस मेहता या इस तरह से कहा जाता है। माई सरप्राइज न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई गो टू हियर अबाउट आवर अर्पिता's वेडिंग। तो देखिए
लग रहा है एक इनफॉर्मल, जैसे एक परिवार की बातें हो रही है। फाइनली द डे हैज कम फॉर हर टू बिड अस फेयरवेल, हाउ टाइम फ्लाइज। ठीक है, कि आखिर वो टाइम आ गया है कि जब वो हमसे विदा लेगी, और देखो टाइम कितनी तेजी से निकल जाता है। वेल इट्स अ बिग ओकेजन, आई विल डेफिनेटली जॉइन यू टू मेक अरेंजमेंट्स एंड टू ब्लेस हर। यस आई एम कमिंग विद द होल फैमिली, बेस्ट विशेस योर्स। देखिए इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी योर्स लिखा गया है, योर्स अजय। तो आप देख सकते हैं कि टोन बिल्कुल ही चेंज हो गई है फॉर्मल रिप्लाई से, और ये इनफॉर्मल रिप्लाई है एक्सेप्टेंस का। और देखिए डिक्लाइन करना इन्विटेशन को तो सेम कैसा हुआ यहाँ तक, ठीक है। हाउ टाइम फ्लाइज तक सेम रहेगा। आई वुड हैव जॉइन यू ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन बट रिसेंट डिटेरियोरेशन ऑफ माई हेल्थ हैज कन्फाइंड मी टू बेड। तो देखिए अब रिसेंटली मेरी तबीयत खराब हो गई है, जिससे मतलब मैं दैट हैज कन्फाइंड मी टू द बेड, कि मैं ज़्यादा कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा हूँ। आई फील बैड दैट आई वोंट बी देयर ऑन सच एन ओकेजन, प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर अपॉलॉजीज। ठीक है, बेस्ट विशेस टू गुड्डू फॉर हर अपकमिंग लाइफ। तो गुड्डू वर्ड यूज हुआ है, देखिए जैसे वो अगेन वही बात की फैमिली, आप यहाँ से मतलब एक इंडिकेशन मिल रहा है कि कितना इनफॉर्मल टोन है, योर्स अजय। तो इस तरीके से लेटर फॉर्मेट में इनफॉर्मल रिप्लाई जब किसी इन्विटेशन को डिक्लाइन करना हो। तो देखिए अगेन देयर इज वन मोर एग्जांपल कि यू आर अमन मानवी, यू हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम योर क्लोज फ्रेंड इनवाइटिंग यू टू अटेंड द मैरिज ऑफ हर हिज सिस्टर। तो बट अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट अटेंड इट ड्यू टू योर प्रीवियस कमिटमेंट्स एंड राइट हिम अ लेटर रिग्रेटिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की लैंग्वेज में लिखा गया है। यू कैन गो थ्रू दिस एग्जाम्पल। Then these are some of the useful expressions for formal invitation। देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे हमें फॉर्मल इनवाइट करना हो फॉर्मली किसी को, तो किस तरह के एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इनवाइट यू टू दिस इवेंट और ऑन दिस ओकेजन, आई एक्सटेंड यू इन्विटेशन टू कम, वी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन ऑस्पिशियस और काइंड प्रेजेंस, वी सोलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, वी कोर्डियली इनवाइट यू टू, योर प्रेजेंस विल एड मोर चार्म टू द इवेंट। तो इस तरह के ये फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं। योर प्रेजेंस विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट एंड इंस्पायर एवरीबडी। अगर आप यहाँ रहेंगे तो एक क्या बन जाएगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि योर प्रेजेंस विल बूस्ट एवरीबडी प्रेजेंट हियर, ओके, बूस्ट देयर यू कैन से मोटिवेशन। तो इवेंट और सेलिब्रेशन जो है आपके प्रेजेंस के बिना इनकम्प्लीट रहेंगे, वो है वहाँ पे। फॉर्मल रिप्लाई अगर एक्सेप्टेंस का हो, ठीक है, तो उसमें इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन, आई एम प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड कंफर्म माई प्रेजेंस, मिस्टर डैश। जब हम थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं, हैज अ ग्रेट प्लेजर इन रिसीविंग द इन्विटेशन। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, एंड दीज आर क्वाइट हेल्पफुल टू यू। फॉर्मल रिप्लाई में अगर डिक्लाइन करना हो इन्विटेशन को, आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू अटेंड द इवेंट ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट्स और एंगेजमेंट्स। थर्ड पर्सन में देखिए, दे एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ड्यू टू ए प्रायर कमिटमेंट। तो ये इस तरह के कुछ एक्सप्रेशंस हैं। फॉर्मल इन्विटेशन जब मतलब किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट करना हो किसी इवेंट के लिए, तो हम उसमें ये लाइन भी यूज कर सकते हैं कि could you spare some time from your busy schedule and consent to preside over the function and give away the prizes? Okay, we are ready to shift the program according to your convenience. Please confirm your availability. ठीक है, इस तरह के हम यूज कर सकते हैं। और इनफॉर्मल इन्विटेशन में देखिए ये, it gives me great pleasure to invite you. You will be pleased to learn. You'll be glad to know that this is going to happen or this has happened. I'm throwing a grand party, है ना? Please join the celebrations and merry making. तो इस तरह के ये जो चीज़ें हैं, इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं, आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये कुछ और है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो इफ यू वांट, एंड दिस आर ऑल्सो सम ऑफ द एक्सप्रेशंस इनफॉर्मल रिप्लाई के लिए। तो देखिए these were some of the expressions, and this was your topic, invitation and reply. I hope that you have understood this topic, and if you have found this video to be fruitful, then please mention it in the comment box, give your suggestions, okay, and please subscribe my channel if you like this video, and if you want more content like this one, and share it. Thank you.